अगर आपको बार बार सेक्स करने का मन करता है तो समझ जाइए कि जल्द ही इसका क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, डिटेल में समझेंगे। देखिए, सेक्स करना नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है, और सेक्स करने का मन करना ये भी नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं, हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते रहना, ठीक है, कौन सी बीमारी है? ये एक बीमारी है। मुझे लगता है कि आपने शायद नया सुना होगा इस बारे में, बट मैं बता रहा हूं, पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। इसका क्या इलाज है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बार बार सेक्स करने का मन कर रहा है, हमेशा सेक्स में ही खोए हुए हैं, आपको हमेशा ऐसे किसी को देखते हैं तो आपको मन करता है कि सेक्स करें, ठीक, तो ये एक बीमारी है जिसको हम लोग हाइपर सेक्सुअल कहते हैं, ठीक। ये एक मानसिक बीमारी है। ये कैसे होता है, इसके क्या क्या संकेत हैं? ये नपुंसक तक भी आपको बना सकता है, और बहुत लोग नपुंसक बन चुके हैं इसी कारण से, ठीक। क्या कर रहे हैं इसको समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं फोन कॉल के द्वारा पूरे इंडिया में ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका होता है, मैं अपना फी लेता हूं और आपको दवा लिख के देता हूं, ठीक है। वैसी दवा मैं आपको लिख के देता हूं जो आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5,000, 10,000, 20,000 की दवा बेचता हूं, ठीक है, कि आप मेरे से ऑनलाइन दवा खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल अपना जो है फी लेता हूं और आपको ट्रीटमेंट देता हूं। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, ये क्या है हाइपर सेक्सुअल क्या है? देखिए, सेक्स के बारे में सोचना नॉर्मल चीज है, मैंने शुरू में ही कहा है, ठीक है, बट हाइपर, ज्यादा हमेशा इसी में डूबे रहना, इसको हम लोग हाइपर सेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी क्या है? एक मानसिक बीमारी, ठीक। कैसे हो जाता है? देखिए, ये कुछ सिम्टम है, इसको आपको मैच करने की जरूरत है। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिसको आप मैच करिए अपने आप से, कि अगर ये सिम्टम आपके साथ है, ठीक है, तो आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और इसका इलाज संभव है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं संभव है। और कुछ सिम्टम मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरे डिटेल में देखिए, डिटेल में वॉच करना है। वीडियो कहीं भी जो है स्किप करके देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमेशा उदास रहना, ठीक है, किसी काम में मन नहीं लगना, ठीक, चिड़चिड़ापन रहना, मतलब छोटी मोटी बात कोई हुई उसी में आपको अत्याधिक गुस्सा आ जाता है, ठीक है, अत्याधिक आप परेशान हो जाते हैं, बहुत तेज आपको गुस्सा आता है, आपका बीपी तुरंत बढ़ जाता है, ठीक। ये सब सिम्टम है। अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाना, अपने आप पर काबू नहीं रख पाना, ठीक, एक स्थिर संबंध नहीं बना पाना। स्थिर संबंध कहने का मतलब है कि संबंध बना रहे हैं आप, माइंड में कुछ और आपके चल रहा है, ठीक है, स्थिर संबंध आप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। निराश हो गए हैं, हमेशा निराशा जो है आपके माइंड में चलती रहती है। खुद शर्मिंदगी महसूस करना, खुद अपने आप जो है शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसके वजह से मास्टरबेशन करना, हस्तमैथुन करना, हस्तमैथुन करने से खुशी का अनुभव होना, हस्तमैथुन करने के बाद खुशी का अनुभव होना, खुशी महसूस होना, बार बार हस्तमैथुन करना, अत्याधिक हस्तमैथुन करना, ये सब सिम्टम जो है हाइपर सेक्सुअल डिजीज के हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर ये सिम्टम आपको मैच कर रहा है तो आप जरूर हाइपर सेक्सुअल डिजीज के शिकार हो चुके हैं, और ये सिम्टम आपको धीरे धीरे नपुंसक भी बनाएंगी। कैसे? आप अत्याधिक मास्टरबेशन जब करिएगा, हमेशा निराश रहिएगा, ठीक, तो बाद में आपको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं करेगी। आप कोई भी दवा लीजिएगा, सेक्स करने की इच्छा नहीं करेगी। सेक्स करने की इच्छा कहां से करती है? ये माइंड का गेम है, ठीक है। जब तक आपके माइंड में थॉट नहीं आएगा कुछ भी, तब तक आपको इरेक्शन नहीं आएगा आपके पेनिस में। आप इस चीज को सर्च करके देख लीजिएगा, इस चीज को महसूस करके देख लीजिएगा। तो जब यहीं से आप ठीक नहीं है तो कहां आप सेक्स कर पाएंगे, ठीक। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, कुछ इंटरनल हार्मोन्स
जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तब भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। इंटरनल हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, ठीक, किसी किसी में जो है टेस्टोस्टेरोन काफी लो हो गया, किसी को शुक्राणु की समस्या है ना, तो हार्मोनल डिसबैलेंस जब हो जाएगा तब भी आपको ये देखने को समस्या मिलेगी। इसलिए सावधान हो जाइए कि देखिए, अगर आपको बार बार यही दूसरा कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा है, केवल सेक्सुअल ही आपको जो है माइंड में आ रहा है, हमेशा सेक्स के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये एक बीमारी है, इसका समाधान है। ऐसी बात नहीं कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है, इसका इलाज किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये ठीक ही नहीं होगा। और ये सिम्टम बहुत लोगों में है, बट लोग इसको सोचते हैं कि अरे नहीं, मुझे बार बार सेक्स करने का मन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, नॉर्मल प्रक्रिया है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। पागलपन, किसी चीज की अति समझते हैं, अति का मतलब एक्सेस, किसी चीज की अति जो है लाभदायक नहीं होती है, हानिकारक होती है, ठीक। तो ये चीज आपके साथ हो रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको ये सिम्टम मैच कर रहा है तो इसको आपका ट्रीटमेंट लेने की आपको जरूरत है। घर पर इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप योग कर सकते हैं, ध्यान की मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे जो है एकदम केंद्रित होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने माइंड को एक जगह केंद्रित करने का अभ्यास आपको करना चाहिए, ठीक है। पहले 30 सेकंड के लिए अभ्यास करें, फिर 60 सेकंड के लिए करें, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। इसमें एक दवा आपको मदद कर सकती है जो आपके माइंड को स्थिर करेगी। देखिए, इसकी अंग्रेजी दवाइयां भी हैं, बट अंग्रेजी दवाइयों की क्या होती है कि आदत लग सकती है, ठीक। तो अंग्रेजी दवाइयां तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके लिए आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा। शंखपुष्पी, शंखपुष्पी एक सिरप मिलेगी आपको, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिल जाएंगी, इनको भी देख लीजिएगा, है ना। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से भी परचेज कर सकते हैं, या आपके आसपास मेडिकल स्टोर हो आयुर्वेदिक, वहां से भी परचेज आप कर सकते हैं। मैंने अपना PDF बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने क्या लिखा है, बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट को। तो जो मेरे PDF बुक और वीडियो लेक्चर के कोर्स को लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। इसमें हमने अपना रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है 100% काम करने वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप बीमारी को समझेंगे, सिम्टम मैच करेंगे, दवा देंगे, मरीज आपका ठीक हो ही जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 100 तो नहीं होता है, बट 99% जरूर ही ठीक होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए। आगे कोई इंक्वायरी हो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए भी आप, अगर आपके यहाँ कोई बनाता है तो आप उससे बनवा लीजिए, नहीं तो मुझे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं तो 24 आवर से 48 आवर तक लग सकता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लिनिक कहाँ है? साहेबगंज, केसरिया, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार, ठीक है। पटना में भी मैं बैठता था, अभी थोड़ा सा कुछ वर्क है, इसकी वजह से मैं किसी और के यहाँ बैठता था। अपना सेंटर मैं बनाने वाला हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पटना में किस जगह आप लोगों को आना है। अपना सेंटर नहीं बना है, इसी चलते मैं थोड़ा सा वहाँ किसी और के पास बैठ रहा था, तो कुछ मतभेद के कारण मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। मेरे क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट जरूर ले लें, अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लें, बात कर लें, उसके बाद ही आएँ, क्योंकि अगर आप दूर से आएंगे तो परेशान होंगे, ठीक है। लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा, काफ़ी प्रक्रिया है ना। तो इससे बेहतर है कि एक दिन पहले आप जो है कि व्हाट्सएप पे बात कर लें, उसके बाद ही आएँ, बिना बात किए हुए नहीं आएँ। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रहिए। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।